2020 में भारत और चाइना के बीच गलवान वैली क्लैश ने सिर्फ बॉर्डर पर टेंशन ही नहीं बढ़ाई, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी हिला दिए। उस रात के बाद भारत ने एक मुश्किल फैसला लिया। दोस्ती और इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं के साथ जो भरोसे के लायक हो। इसी का नतीजा था कि सरकार ने प्रेस नोट 3 जारी किया। ये एक नया रूल था जिसमें यह तय हुआ कि जो भी देश इंडिया के साथ जमीनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे चाइना, उनके इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली भारत में नहीं आ सकते। पहले जहां कोई भी फॉरेन कंपनी सीधा भारत में पैसा लगा सकती थी ऑटोमेटिक रूट से, अब उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से पहले इजाजत लेनी होगी। ये पॉलिसी 2 वजहों से आई थी। पहला ये कि पैंडेमिक के दौरान कई भारतीय कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। डर था कि चाइना की कंपनीज भारतीय बाजार में अपनी इन्वेस्टमेंट से स्वदेशी कंपनियों को पछाड़ देंगी। दूसरा कि इंडिया चाइना के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक टेंशंस भी एक बड़ा कारण बन चुकी थी। गलवान के बाद भरोसा भी तो टूटा था। तब से लेकर आज तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट में तेजी से गिरावट आई। 2023-24 के डेटा के मुताबिक चाइना का एफडीआई फ्लो भारत में लगभग 0 हो गया। वहीं सिंगापुर ने $11.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और यूएस, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स जैसे देश टॉप इन्वेस्टर्स बने हुए हैं। और अब तो एक गवर्नमेंट सोर्स के हवाले से चाइना को यह तक बोला गया कि वी डोंट नीड योर मनी। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन क्लियर सिग्नल था। भारत को पैसा नहीं, भरोसा चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि चाइना का पैसा बुरा क्यों है? दोस्तों, सीधा सा जवाब है क्योंकि चाइनीज कंपनीज जैसे हुआवे, अलीबाबा, बाइटडांस चाहे प्राइवेट ओन दिखती हो, लेकिन उनकी लॉयल्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही होती है। इन कंपनीज के जरिए चाइना हमारा डेटा एक्सेस कर सकता है, हमें छुपकर ट्रैक कर सकता है और फ्यूचर में हम पर प्रेशर बना सकता है। और भारत अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, एआई और डिफेंस में ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहता। आज भारत भरोसेमंद देशों जैसे जापान, सिंगापुर और ताइवान के साथ नए इकोनॉमिक टाइज बना रहा है। ग्लोबल ब्रांड्स जैसे एप्पल भी चाइना से धीरे धीरे प्रोडक्शन शिफ्ट करके इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। वहीं चाइना ने हांगकांग या थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स के जरिए वापस भारतीय बाजार में घुसने की कोशिश तो करी है, पर अब भारत भी अलर्ट है। अब भारत एक समझदार और सेल्फ रिलायंट प्लेयर बन चुका है और वो दोस्ती या इन्वेस्टमेंट दोनों ही अपनी शर्तों पर कर रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल कहानियों के लिए।